हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी ड्राइंग का वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम FBD के बारे में, फ्री ड्रायर के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं FBD के बारे में और स्प्रे ड्रायर के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले के लेक्चर आप देख लेना। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा वैक्यूम ड्रायर क्या होता है। ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, 3rd सेमेस्टर, ठीक है, B फार्म। सो प्रिंसिपल क्या है इसका? इन वैक्यूम ड्रायर मटेरियल इज ड्राइड बाय एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम के द्वारा। सो आपको एक बात पता होगी कि प्रेशर क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो जब हम किसी का प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो वैक्यूम ड्रायर होता है ना, इसी पे वर्क करता है। क्या होता है इसमें हमारा प्रेशर क्या होता है, अंदर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो कोई भी मटेरियल रखते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी ड्राई होने लगता है। मतलब किसी मटेरियल का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो वो हमारा कितने पे ही सूखने लगेगा, 20 पे ही हम उसे सुखा देते हैं। अगर मान लो वो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, मान लो कोई मटेरियल है वो 30 डिग्री पे आके क्या होता है, हीट एक्सपोज होने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम में रख देते हैं। वो हमारे 10 डिग्री और 20 डिग्री इसी पे ही सूखने लगता है, मतलब ड्राई होने लगता है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम वैक्यूम ड्रायर करते हैं यूज। सो इन वैक्यूम ड्रायर मटेरियल इज ड्राइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड द बॉइल्स एट लोअर द प्रेशर इज लर्न सो वाटर। मतलब इसमें क्या कहना कोशिश कर रहा है ये, व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड द प्रेशर इज लोअर्ड, प्रेशर नीचे हो जाता है हमारा, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देन वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, वाटर हमारा बॉइल्स होने लगता है लोअर टेम्परेचर पे। देन हैंस वाटर एवेपोरेट फास्टर, द हीट ट्रांसफ़र बिकम एफिशिएंट, द रेट ऑफ ड्राइंग इनहेंस सब। तो इसमें जो वाटर होता है वो ड्राई होने लगता है फास्टर, क्योंकि इसमें वैक्यूम रिलीज हो गया, जिससे उसका टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज हो गया। तो देन हमारा वाटर जो होता है वो फास्टली रिमूव होने सकता है इसमें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हैवी जैकेट वीजल एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग दैट ही वॉस्टेंड हाई वैक्यूम विथ इन द ओवन एंड स्टीम प्रेशर इन जैकेट। तो इस टाइप का इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। ये हमारी इस टाइप से स्टीम जैकेट लगी होती है, इसमें इस टाइप से यहाँ पे क्या होते हैं हमारे प्लेट्स या वो मटेरियल रखने के लिए रखा जाता है हमारा। और इसके अंदर इस टाइप से ट्रे लगी होती हैं, ये हमारी ट्रे रखी हुई है। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, मटेरियल को जो हमें ड्राई करना है। देन क्या होता है यहाँ पे, इसे कनेक्ट करते हैं हम एक कंडेंसर से। और देन हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर जो हमारा मटेरियल वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है, ठीक है। सो जो हमारा मतलब कंडेंसेट, मतलब जो वाटर आता है वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है, ठीक है। सो इसमें जो ड्राइड वाटर है ना, वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं, वैक्यूम ड्रायर का ये हेल्प करता है। सो इसमें जब हम स्टीम जैकेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन हमारा मटेरियल क्या होता है, बाई कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा हमारा क्या होता है, जल्दी से उसमें वाटर रिमूव हो जाता है बिटवीन लोअरिंग टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, वैक्यूम होता है अप्लाई ऑलरेडी। देन यहाँ से क्या होता है, जो हमारा वाटर गया है एवोपरेट हो गया, वो एवोपरेट होकर क्या करता है, इस कंडेंसर से जाता है, देन दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें प्रोसेस होती है हमारी। सो इसमें क्या होता है, इंक्लूड स्पेस डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पोर्शन मीन 20 हॉलो सेल्फ होते हैं विच आर पार्ट ऑफ द जैकेट। जो 20 हॉलो सेल्फ होते हैं वो पार्ट होते हैं इसी जैकेट का। सो दिस सेल्फ क्या होती हैं, इसमें जिस पर मटेरियल हम रखते हैं, जिसमें मटेरियल को पुट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्लेब्स होती हैं। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ हीटिंग। सो ये हमारी सेल्फ क्या करती हैं, लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं कंडक्शन ऑफ हीटिंग के लिए। ओवर द सेल्फ मटेरियल ट्रे और पैलेट, इन सेल्स के ऊपर हम मटेरियल की ट्रे रख देते हैं। कीपिंग द मटेरियल, द ओवन डोर कैन बी लॉक्ड टाइटली टू गिव इन ए एयर टाइट सील। द ओवन इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पम्प बाई प्लेसिंग कंडेंसर इन बिटवीन। वैक्यूम पम्प से कनेक्ट कर देते हैं। देन हमारी इसकी वर्किंग ऐसी है, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, इसको ओपन किया, जैसे हमारे हॉट एयर ओवन पढ़ा था ना हमने, तो उसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डोर होता है, उसके अंदर हम प्लेट फुट कर देते हैं, प्लेट में अपना मटेरियल रख देते हैं। और ये हमारे स्लेब्स होते हैं, जब ये स्लेब्स हीट होते हैं तो हमारी प्लेट हीट होते हैं, उससे मटेरियल ड्राई होता है। इसे हम कंडेंसर से जोड़ देते हैं, वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं, तो ये कंडेंस कर लेता है हमारे लिक्विड को। बस ये इसकी वर्किंग होती है। सो द मटेरियल टू बी ड्राई टू बी स्प्रेड ऑन द ट्रे आर प्लेस्ड ऑन द स्लेब एंड ड्रोर इज क्लोज्ड एंड प्रेशर इज डिक्रीज अप टू 32
60 पास्कल्स एंड वैक्यूम पम्प, बाई वैक्यूम पम्प के द्वारा इसके बेस्ट, और देन स्टीम ऑफ हॉट एयर सप्लाइड, देन हॉलो स्पेस ऑफ जैकेट आर सेल एंड हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस वैक्यूम अप्लाई एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मटेरियल टेक्स प्लेस टू 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ अमाउंट। सो ऑफ लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर पास हो जाते हैं एंड कंडेंसेस वेयर द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट द एंड द ड्यूरिंग ड्राइंग वैक्यूम लाइन इज डिसकनेक्टेड द मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रे से हम मटेरियल अपना निकाल लेते हैं इसे ऑफ करने के बाद। इसका यूजेस कहाँ होता है हमारा वैक्यूम ड्रायर का? सो यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उनके ड्राइंग में, और विच इज़ अंडर को कंपोजिशन, मतलब कुछ कंपोजिशन होते हैं उनके ड्राइंग में भी यूज, और डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए और यूज। और एडवांटेज क्या होते हैं? इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें स्लैब लगे होते हैं उनके ऊपर हम, और हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल ट्रेस और इक्विपमेंट इन ईजी, और यहाँ पे हैंडलिंग जो होती है मटेरियल की वो ईजी होती है ट्रेस में। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड यूज फॉर बैच प्रोसेस, इसमें बार बार हमें मटेरियल को निकालना पड़ता है फिर रखना पड़ता है, इसके ये डिसएडवांटेज हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेड है, ऐसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि रनिंग कॉस्ट इसकी ऑल्सो हाई होती है, क्योंकि इसमें वैक्यूम पंप भी कनेक्टेड होता है तो इसकी हाई होती है हमारी कॉस्ट। अब इसके बाद देखते हैं हमारे वैक्यूम ड्रायर के बाद फ्रीज ड्रायर के बारे में। तो फ्रीज ड्रायर क्या होता है? फ्रीज ड्रायर तो ये हमारा लास्ट ड्रायर है इसमें ड्राइंग प्रोसेस का। तो इसका प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज लाइपोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्रायर को लाइपोफिलाइजेशन, जेलसीटेशन और ड्राइंग ऑफ सब्लिमेशन, ड्राइंग बाई सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसका जो प्रिंसिपल होता है हमारे फ्रीज ड्रायर का वो किस पे वर्क करता है? सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लिक्विड को वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सॉलिड जो मटेरियल है उसे क्या कर देते हैं हम फ्रीज करके उसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले कैसे ड्राई करते हैं? इसमें ऐसे ड्राई करते हैं, मान लो ये हमारा सॉलिड प्रोडक्ट है, अब इसमें मॉइस्चर है तो क्या कर देते हैं, इसको सबसे पहले हम फ्रीज कर देते हैं। इस मॉइस्चर को पहले हीट किया, इसका कंडेंसेट करके इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसे बर्फ़ आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। आइस में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीज हो गया ये हमारा। फ्रीज करने के बाद हम इतना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि आइस से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीज ड्रायर होता है। इससे क्या होते हैं, जो मटेरियल ड्राई किए जाते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। जो चेरी वगैरह जो हमारी होती हैं ड्राई आती हैं वो बहुत दिनों तक पैकेटों में इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि फ्रीज ड्रायर से वो ड्राई होकर आती हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है? ऑल्सो नानोस लाइपोफिलाइजेशन, जेल्सिजेशन और ड्राइंग ऑफ सब्लिमेशन। सो इसमें इन फ्रीज ड्रायर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हॉरिजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रिंसिपल होता है इसमें वर्क करता है हमारा, सब्लिमेशन के द्वारा ही हम इसमें वाटर रिमूव करते हैं। देन एग्जाम्पल डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड, मतलब वाटर से इसमें सॉलिड में चेंज होता है, देन सॉलिड से वेपर में चेंज करते हैं विदाउट कन्वर्जन टू लिक्विड। मतलब सॉलिड मतलब जैसे हमने आइस बना दी, अब आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। देन सब्लिमेशन ऑफ वाटर कैन बी टेक प्लेस एट द प्रेशर, कितना प्रेशर होता है हमारा 4.579, तो ये मिलीग्राम अपना इतना प्रेशर होता है। एंड टेम्परेचर कितना होता है 0.0099 डिग्री सेल्सियस। द मटेरियल टू बी ड्राइड फर्स्ट फॉरोजन एंड देम सब्जेक्टेड अंडर ए हाई वैक्यूम टू हीट। सो इसमें कंडेंसेशन एंड रेडिएशन दोनों होती हैं इसमें। और सब्लिमेशन ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर बिलो ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है तीनों स्टेट हमारी मतलब कांस्टेंट होती हैं, तो उस पॉइंट स्टेट पे हमारा क्या होता है सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होती है। ये हमारा क्या है फ्रीज ड्रायर, तो इसमें ये फ्रीजर की तरह होता है, ये कनेक्ट होता है हमारा किससे कंडेंसर से। अब यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर क्या करेगा, और यहाँ पे हमारा वैक्यूम लगा हुआ है, वैक्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, मटेरियल को पुट किया अपने अंदर, ये फ्रीज का होता है, इसका डोर ओपन किया, इसके अंदर मटेरियल पुट किया। अब मटेरियल क्या होता है, पहले से हम इसकी प्री फ्रीजिंग करते हैं मटेरियल की, ये मतलब मटेरियल हमारा पहले से ठंडा होता है। देन क्या करते हैं, इसमें मटेरियल
इसलिए पहले से ठंडा रखते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होती है। तो इसमें हम प्री फ्रीजिंग पहले से करे रखते हैं, ठीक है। वो प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट मतलब पहले से ही उसको हीट ट्रीटमेंट किए रखते हैं, मतलब दूसरे ड्रायर से पहले से ही वो ड्राई हुआ हो। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे ड्रायर से पहले, मान लो ट्रे ड्रायर, इन सब ड्रायर से हमने ड्राई कर लिया, देन इसमें पुट करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट। देन क्या कर रहे हैं, प्री ट्रीटमेंट करने के बाद हम इसमें मटेरियल को, जैसे ही हमने इसमें ड्रायर में पुट किया, देन मटेरियल क्या होगा, इसमें जो वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम पंप के द्वारा इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ये क्या लगा होता है, हमारी फ्रीज़र लगा होता है। ये यहाँ पे ये हमारा फ्रीज़र होता है, ठीक है। ये फ्रीज़र क्या करता है, इसको ठंडा करता है, कूल करता है। कूल करने के बाद क्या होता है, ये सॉलिड जो होता है हमारा क्या होता है, जम जाता है। मतलब इस पर जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड के वेपर जो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं बाई हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग सिस्टम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। फिर हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन कर देते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम से क्या होते हैं, जो हीटिंग से वेपर्स बने हैं वो इसमें क्या होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। देन हमारे वेपर्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में। आइस में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बाद में फिर इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर देते हैं भाई हीटिंग सिस्टम से कि डायरेक्ट ये किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर्स यहाँ कंडेंसेटर निकल के वैक्यूम के द्वारा निकल जाते हैं हमारे वेपर। तो ये प्रोसेस होती है इसकी सब्लिमेशन की। और देन यहाँ से हमारा जो मटेरियल होता है वो ड्राइड हो जाता है, वेपर रिमूव हो जाते हैं इसके, और देन मटेरियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होती है सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इसमें मतलब क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, जैसे ये सॉलिड है, इसे डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब पहले इनमें अगर इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट था, अब उस मॉइस्चर को पहले वेपर्स में कन्वर्ट किया, मतलब बाय हीटिंग के द्वारा। ये यहाँ पे स्लेब्स लगे होते हैं, ये स्लेब्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्लेब्स। इनके ऊपर हम मटेरियल रखते हैं, ठीक है। और देन हमने इन स्लेब्स को हीट करते हैं, देन हमारा मटेरियल हीट होता है, देन वहाँ से वाटर एवोपरेट होता है। एवोपरेटर से द्वारा हम फिर उसे कंडेंसेट कर लेते हैं, इस कंडेंसर लगा रहता है। देन कंडेंसर से फिर हम फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने के बाद फिर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रोसेस होती है पूरी। तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर इन विच ट्रे आर लोडेड। इसमें ट्रे लोड करते हैं। हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड वेपर कंडेंसिंग एंड अब्जॉर्प्शन सिस्टम, वैक्यूम पंप और स्टीम इंजेक्टर बोथ। इसमें सब कुछ होता है हमारा। ये वेपर कंडेंस होते हैं, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, देन वैक्यूम पंप और स्टीम इंजेक्टर। देन ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग क्या होती है, इसकी फर्स्टिंग क्या होती है, 5 स्टेप में होती है हमारी इसकी वर्किंग। तो पहले प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, फिर प्री फ्रीजिंग ऑफ सॉलिडिफाइंग वाटर जो हमने मतलब वेपर्स बनाए उन्हें सॉलिडिफाई करते हैं। देन प्राइमरी ड्राइंग में सब्लिमेशन करते हैं आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेकेंडरी ड्राइंग में जो कुछ भी बच जाता है रेजिड्यू, मान लो 90% ड्राई हो गया तो 5% हम इसमें 4 स्टेप में ड्राई करते हैं। देन उसका मटेरियल निकाल लेते हैं, फिर उसकी पैकिंग कर देते हैं। तो ये हमारा 5 स्टेप में होता है। तो पहला प्री ट्रीटमेंट या प्रिपरेशन। तो इसकी कैसे प्री ट्रीटमेंट का मतलब, जो मटेरियल हमें ड्राई करना है उसे 8 to टाइम पहले ही ड्राई करके आते हैं हम दूसरे प्रोसेस से, ट्रे ड्रायर से। देन द सॉल्यूशन प्री कंडीशन अंडर नॉर्मल ट्रे ड्राइंग, देन द फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस लिक्विड एंड द सॉलिड डिसोसिएट आल्सो बी यूज्ड। तो मतलब इसमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोडक्ट पहले से ड्राई है थोड़ा बहुत, उसको यूज करते हैं। देन फिर उसे और ड्राइड करते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने ये प्री ट्रीटमेंट करवा लिया, मतलब उसका पहले ही ट्रीटमेंट कर लिया ट्रे में ड्राई, इन सब ड्राई में हमने उसे हीट कर लिया। देन उसके बाद हीट करने के बाद प्री फ्रीजिंग और सॉलिडिफाइड वाटर, मतलब प्री फ्रीजिंग के बाद जो हमने सॉलिड मटेरियल लिया उसको हम क्या करते हैं, प्री फ्रीज करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर माइनस में कर देते हैं। उसमें जो वाटर वेपर कन्वर्ट होते हैं उन्हें फ्रीज कर देते हैं भाई, किसके, कंडेंसर के द्वारा या फ्रीज़र के द्वारा, ठीक है। देन वो वाटर हमारे फ्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, हमारी प्राइमरी ड्राइंग स्टार्ट होती है। प्राइमरी ड्राइंग में क्या होती है, जो हमारे वाटर वेपर थे वो क्या होते हैं, आइस में कन्वर्ट हो गए होते हैं। अब आइस से क्या करते हैं हम, उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज करते हैं क्योंकि इसमें हमने प्रेशर पहले ही से लगा रखा है, वैक्यूम पहले से अप्लाई। इसमें वैक्यूम से क्या होगा, हमें कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा और आइस हमारी क्या होगी, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिस स्टेप मटेरियल टू बी ड्राइड बाई स्प्रेड सो मच लार्ज सरफेस एज पॉसिबल फॉर
sublimation and the temperature pressure should be below triple point of water 0.0098 degree and 0.533 किलो पास्कल से नीचे होता है हमारा। एंड द टोन ऑफ 3 mm, इसमें जो वैक्यूम अप्लाइड होता है उसकी टोन कितनी होती है 3 mm Hg पर होती है। देन द फॉर सैंपल द टेम्परेचर इज लाइनली अबाउट 30 डिग्री एंड स्पम फॉर 2 आवर, मतलब टाइम टेकन प्रोसेस होता है इसमें वो। देन कंट्रोल्ड सच मैनर टू गेट हाईएस्ट पॉसिबल वाटर, देन वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं आइस से। देन ये हमारा क्या होता है सब्लिमेशन। प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है 90 से 98% या 99% वाटर रिमूव हो जाता है, बट कुछ तो वाटर मॉइस्चर बच जाता है, वो हम सेकेंडरी ड्राइंग से रिमूव कर देते हैं। सो ड्राइंग इज दिस ट्रैक ऑफ मॉइस्चर इज रिमूव, जो बचा हुआ मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है वेरी लो। इसमें क्या लगते हैं हमारे 10 to 20 आवर्स लगते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम मटेरियल पैक कर लेते हैं। आफ्टर वैक्यूम इज रिफ्रिजरेटेड इनसाइड द गैस, द बोटल एंड बेल्स आर क्लोज्ड, उसके बाद बोतल और बेल्स को हम क्लोज कर देते हैं। देन हमारे इसके एडवांटेज क्या हैं, गुड फॉर थर्मोलेवाइल मटेरियल जो हेड्स हैं कैन बी ड्राइड कर सकते हैं, और लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज लेस होता है इसमें हमारा, और स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन कर सकते हैं हम इससे। और हमारे जो डिसएडवांटेज हैं, ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है और लॉन्ग प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, और वॉलेटाइल कंपाउंड में बी रिमूव्ड बाई हाई वैक्यूम के द्वारा और इसके एप्लीकेशन हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, बैक्टीरियल जैसे वायरल ह्यूमन टिश्यू इन सब को स्टोर करने में, और एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक को स्टोर करने में, स्टेरॉयड को स्टोर करने में, और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंक्रीजिंग सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, पैकेजिंग, वैक्सीन के इंजेक्शन, इन सब प्रोडक्ट को भी हम फ्री ड्राई से ड्राई करते हैं। और फूड इंडस्ट्री में फ्री ड्राइंग आल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड मेकिंग इट वेरी लाइट एंड वेट, जैसे ऑस्टनोट फूड होते हैं उनको भी हम फ्री ड्राइंग के द्वारा ही ड्राई करते हैं। तो ये आज हमारा फ्री ड्रायर, यहाँ पे हमारी क्या हुई ड्राइंग एंड हुई। अब नेक्स्ट हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।